Prime Minister Modi is using this event as almost a way to start campaigning early for elections here in India. दोस्तों G20 समिट से पहले बहुत तैयारियां हुई हैं, जिसका एक दिन तो बीत चुका है। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है, यानी 9 और 10 सितंबर को मेन समिट जो है वो होने वाला था। लेकिन जिस सम्मेलन के दौरान और सम्मेलन के पहले दिन जो हुआ है दोस्तों, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए। पहली खबर ये कि विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है। कैसे बज रहा है? CNBC के पत्रकार ने इस सम्मेलन को लेकर मोदी जी की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं और उनकी मंशा को कहीं ना कहीं उजागर कर दिया है। दूसरी खबर ये कि दिल्ली में रात भर बारिश हुई और उसकी वजह से दिल्ली में रात भर बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं पानी जो है वो भर गया हर जगह। दिल्ली मंडपम वो भी खराब हो गया, दिल्ली मंडपम जहां पर सारे गेस्ट बुलाए गए थे। तो दोनों खबरें क्या है तफ्तीश से बताएंगे इस खबर में आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। जापान के रिपोर्टर ने CNBC के लिए G20 के लिए दोस्तों रिपोर्टिंग के दौरान बहुत कुछ कह डाला। इन्होंने कहा कि मोदी इज यूजिंग दिस इवेंट टू ऑलरेडी स्टार्ट campaigning for the elections with hundreds and thousands of posters with his face on it। यानी इनका कहना है कि अभी G20 सम्मेलन हो रहा है और G20 सम्मेलन के दौरान होना ये चाहिए कायदे से कि क्योंकि इसमें बहुत सारे देश आ रहे हैं, तो जो भी तैयारियां होंगी, जो पोस्टर्स लगेंगे, उसमें कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि तमाम 20 देशों या आप कह सकते 20 यूनियंस का, 20 देशों के संघ का एक तरीके से ये मिलन है, तो वो दिखाई देना चाहिए। चाहे फिर आप उसका प्रचार कर रहे हैं, आप उस सम्मेलन के पोस्टर्स लगा रहे हैं जगह जगह, वो उसमें दिखाई देने चाहिए। लेकिन CNBC के पत्रकार का यह आरोप है कि जब से वो भारत आए हैं और जब से उन्होंने ये तैयारियां देखनी शुरू की है, उन्होंने एक चीज़ नोट की है कि हर जगह चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें मोदी जी का फेस लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सत्ताधीन पार्टी है BJP, वो इस पूरे G20 सम्मेलन का इस्तेमाल चुनावी कैंपेन के लिए कर रही है, जो कि अगले साल 2024 में होने वाला है। शायद दोस्तों ये जो इन्होंने बताया है, इस तरीके के सवाल हमारे देश में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिनको खड़े करने चाहिए वो नहीं खड़े कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं आप भली भांति जानते हैं। TV चैनल खोलकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ CNBC के पत्रकार के सवाल जो हैं वो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर इन्होंने जो सवाल पूछा है या इन्होंने जिन चीज़ों को उजागर किया है उस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा या फिर नहीं। दूसरी खबर यहाँ पर यह है कि जैसा मैंने कहा, दिल्ली में रात भर बारिश हुई है और उसकी वजह से दिल्ली मंडपम प्रगति मैदान में रखा गया था। पूरी तरीके से साज सजावट की गई। तमाम दुनिया भर के दिग्गज मेहमान जो हैं वो हमारे देश में पधारे हुए हैं, अभी भी हैं, और उनकी तैयारियों, उनके आओ भगत में किसी तरीके की कोई कमी ना छूटे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सौंदर्यीकरण हुआ। सौंदर्यीकरण में कई करोड़ों रुपया खर्चा हुआ और उस कई करोड़ों रुपए खर्चे में दोस्तों यहाँ पर शायद ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा गया। ड्रेनेज सिस्टम जहाँ से पानी इजीली निकल जाए या हमारी बेइज्जती ना हो दूसरे देशों के सामने, अब तो वो हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर इंतज़ाम किया गया था, जहाँ पर तमाम गेस्ट आए थे, तमाम गेस्ट रुके थे, वहाँ पूरे इलाके में पानी भर गया। और उसकी वजह से हुआ ये कि पानी को निकालने के लिए मशीन लगानी पड़ी, मशीनों से पानी निकाला गया है। तो सौंदर्यीकरण का क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले, चाहे फिर वो हमारे देश की केंद्र सरकार ले, जिसने भी क्रेडिट लिया उसको जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने ऐसी चीज़ें ध्यान में क्यों नहीं रखी। पहली बात तो ये कि आपने करोड़ों रुपया खर्च किया, दूसरी बात ये कि हमारे देश की छवि इससे किस तरीके से जाएगी बाहर। ये दो बड़े सवाल दोस्तों यहाँ पर उठ रहे हैं और ये दोनों ही बड़ी खबरें बेहद गंभीर है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि सामने आ रही है। दोनों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।